तो इस वक्त की बड़ी खबर नागपुर से आ रही है, जहां पर महाल इलाके में दंगे भड़के हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दैनिक जागरण इसे लेकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। पूरी खबर आप तक दे रहा है कि आखिर किस तरीके से पूरा घटनाक्रम पेश आया और इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद किसने क्या कुछ कहा है। पहले आप तस्वीरें देखिए, किस तरीके से वाहनों को आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि हिंसा उन दावों के बाद भड़की है जब कई मुस्लिम संगठनों ने यह आरोप लगाया कि वीएचपी और बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है किसी कपड़े को जलाया गया। ये अफवाह फैलने के बाद में ये हिंसा भड़की है। हालांकि अलग अलग थ्योरी जो है वो सामने आ रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद में शाम को दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो चौराहे पर इकट्ठे हुए, जिसके बाद में पत्थरबाजी हुई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान ही दोनों गुट जो हैं वो आमने सामने आ गए। लगातार ये अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें। हालांकि इस बीच बड़ा अपडेट ये भी है कि घरों के अंदर से भी पत्थरबाजी की गई है। तो इस तरह की जानकारी भी निकलकर लगातार सामने आ रही है। स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल हालात पर काबू पा लिया है। जो पुलिस बल है उसे भारी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। इलाके में नागपुर में हिंसा के बाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि निकेतन कदम जो पुलिस ऑफिसर हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तो इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कोल्हाड़ी से उनके ऊपर हमला किया गया है और वो गंभीर रूप से इस हमले में घायल हुए हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये अपडेट भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। भीषण दंगों की तस्वीर आपके सामने है। हालांकि इसे लेकर अलग अलग बयान भी आने शुरू हो गए हैं। पहले आपको बताते हैं पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण है। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। पथराव हुआ है क्योंकि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। हिंसा कैसे हुई इसकी अभी भी जांच की जा रही है। तो ये बड़ी बात कही है। इसके अलावा विनोद बंसल जो कि वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका भी इस मामले को लेकर ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नागपुर के महल क्षेत्र में जिहादियों का हमला हुआ है। उन्होंने लिखा है कि नागपुर के महल क्षेत्र में औरंगजेबी मानसिकता के जिहादी उत्पातियों ने आज अभी कुछ समय पूर्व ही सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बड़ी तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा की गई है। तो ये बात वो लिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रोजे के दौरान भी जिहादियों ने मस्जिद से निकलकर हिंदू घरों, दुकानों व वाहनों के साथ पुलिस कर्मियों तक को नहीं छोड़ा। घटना बेहद दर्दनाक व निंदनीय है। समुचित कार्रवाई जरूरी है। तो ये बात विनोद बंसल की तरफ से कही गई है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने अपील की है कि शांति बनाए रखें। नागपुर एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी जगह है जो कि सौहार्द के लिए और अपने सभ्य स्वभाव के लिए जानी जाती है। यहाँ पर इस तरह की चीजें जो है नहीं देखी जाती हैं, इसलिए यहाँ पर जो है आप लोग शांति बनाकर रखें। उधर नागपुर से ही सांसद हैं नितिन गडकरी, उनका भी बयान तुरंत सामने आया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और साथ ही ये बात कही है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक पथराव में कई संख्या में पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं। भीड़ ने जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया है। एहतियात के तौर पर अब पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। तो औरंगजेब का विवाद इस हद तक पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी कि औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में विवाद देखने को मिल रहा था, उसकी अब ये सूरत सामने होगी, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की। तो और अब नागपुर आपके सामने किस तरीके से जल रहा है। हालांकि फिलहाल जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हालात काबू में हैं। जिस कब्र को हटाने को लेकर मांग की जा रही थी, उसे लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन जो है अब इस कदर आपके सामने है कि किस सूरत में अब नागपुर में दो गुट जो हैं वो आपस में ही भिड़ गए। इसे लेकर पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आ रहा है। क्या कुछ कहा है आप इसलिए? किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रांग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकलिए और इसका पालन कीजिए और पत्थरबाजी ना करिए। काफी पत्थरबाजी वहां से हो रही है, तो हमने उनको आगे शो ऑफ फोर्स किया था, उनपे टीयर गैस का भी वापर किया था। अभी सिचुएशन कंट्रोल में। कई छोटी छोटी कोई गाड़ी को एक आग लगाई है, तो उसको हमने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी हमने प्रोटेक्टिव सपोर्ट फोर्स देके उसको भी बुझाया है। पुलिस कर्मी भी इंजर्ड हुए हैं। हाँ, थोड़े बहुत इंजोर हुए हैं, कुछ आगे पीछे। मेरा भी थोड़ा सा पैर इंजोर हुआ है पत्थरबाजी में, तो वो चल रहा है। बट हम लोग का भी सबसे विनती है, अपील है कि प्लीज शांति बनाए रखिए और हम लोग सबसे अपील करते हैं शांति बनाए रखिए और अभी उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू है। अफवाहें भी कुछ चल रही सोशल मीडिया। हाँ, वो अफवाह पे विश्वास ना रखिए। आप अपने शांति बनाए रखिए, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब मत कीजिए और पुलिस का सपोर्ट कीजिए। हम लोग आप जो भी लीगल कार्रवाई वो कर रहे हैं।